सुना रहा था। युधिष्ठिर जो अपने जीवन में मानो सत्य ही धारण किए थे, ऐसे युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि तुम कह दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कैसे कहें? देखो जिनके जीवन की सारी बागडोर भगवान के हाथ में, आज झूठ बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए युधिष्ठिर ने कहा हम कैसे गुरुजनों के सामने कह दे कि तुम्हारा पुत्र मारा गया जबकि हाथी मारा है। भगवान ने शंख बजवा दिया कि अश्वत्थामा मर गया, युद्ध बंद करो। युद्ध बंद हो गया। जाकर के समाचार दिया राजाओं ने कि अश्वत्थामा मर गया, युद्ध बंद हो गया। पांडव की तरफ जय जयकार हो रही है। गुरु द्रोण ने कहा मैं नहीं मान सकता, अपने पुत्र के ऊपर इतना अटल पिता का विश्वास था, कहा मैं नहीं मान सकता कि मेरा पुत्र मारा गया। कहा नहीं मारा गया है, तो कहा ऐसे नहीं, अगर युधिष्ठिर आकर के कहे तो हम मान जाएंगे। युधिष्ठिर को ले जाया गया, सामने पहुंचे। गुरुद्रोण ने कहा युधिष्ठिर अगर तुम कह दो तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर से कह दो छल बल जीतहु संग्रामा आई धर्म मुराद हिता आई धर्म। गुरुद्रोण ने कहा युधिष्ठिर बोलो बोलो। भगवान ने कहा कह दो। युधिष्ठिर ने कहा देखो अश्वत्थामा को मरा, अश्वत्थामा को मरा, अश्वत्थामा मरा है। कहा हाँ। अब देखो युधिष्ठिर कह रहे हैं, कहने का तरीका देखो। बोले अश्वत्थामा हतरण है, वो अश्वत्थामा मरा है, सत्य है। इतना कहने के बाद में युधिष्ठिर जब कहने जा रहे थे तो भगवान ने देर नहीं की, फौरन हाथ डाला ऐसे और शंख निकाला ऐसे। अश्वत्थामा हतरण भयउ की नरकी बस अब पता नहीं हाथी मरा है या पुत्र मरा। कहा की नरकी भगवान ने क्या चारा की? आधे वचन द्रोण सुन पाए और आधे हरिशंख बजाए। कोई झूठ बोले, बात तो सही कही। नरो
लेकिन युधिष्ठिर के दाहिने पैर का अंगूठा केवल इतने संशय पर ही काला पड़ गया था। तो क्षण उन्हें भी पुरी का दर्शन करना पड़ा था। और जो दिन भर झूठ बोलते हैं भैया उनका क्या होगा।